पिछला हमने देखा था हमारा जो डिफरेंशियल कटिंग क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला है इसको हम डिफाइन करते हैं बाई इक्वेशन नंबर 6 से, जहाँ आई थीटा फाई जो है वो आपकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल और दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड फ्लक्स। ठीक है, स्कैटर्ड पार्टिकल फ्लक्स। ऐसे जो आपका आई नॉट है इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स एंड इट कैन बी से दैट इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स। अब in quantum mechanics we know that flux is represented by the current density, probability current density. So scattered particle flux I theta phi is corresponding to the is case to the or corresponding to the GSC means probability current of scattered particle। और वैसे ही जो आपका जो इंसिडेंट पार्टिकल इसको हम रिप्लेस कर देंगे आपका प्रोबेबिलिटी करंट ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, इस फॉर्मूले में इक्वेशन नंबर 6 में। ठीक, तो कुल मिला के क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, जब हम जाते हैं इसमें हम बात करेंगे सीधे हम इंटेंसिटी की बात नहीं करते, हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी करंट की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो आई थीटा फाई है जो आपका इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल है, ठीक है, इट इज रिप्लेस बाय द प्रोबेबिलिटी करंट ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। एंड ऑल्सो जो आई नॉट है यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इट इज रिप्लेस बाय द प्रोबेबिलिटी करंट ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, अब चलते हैं इसका टोटल स्केलिंग क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, वो होता है आपका इट इज डिफाइंड बाय सिग्मा इक्वल टू होता है आपका डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इनटू डी ओमेगा, where d sigma upon d omega is the differential cross section and d sigma is the solid state angle, and this sigma is defined by in spherical coordinates it is defined by sin theta d theta and d phi। ओके, तो यहाँ में लिखा हुआ है d sigma upon d omega, d sigma upon d omega sin theta d theta d phi, where theta goes from 0 to pi and phi or phi goes from 0 to 2 pi। ठीक, अब हम जानते हैं कि इन आवर केस ऑफ स्कैटरिंग देयर इज अ सिमेट्री अलोंग द एंगल फाई। ठीक है, सो सिग्मा इज जस्ट सो हम इसको तो जो आपका जो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा होता है इट इज सिमेट्रिक अराउंड फाई, सो इट इज only depend on the angle theta। ठीक है, so we can integrate d phi, then the integration of d phi is corresponding to 0 to 2 pi of d phi and this equal to 2 pi। तो ये जस्ट रिप्लेस सिग्मा बाई सिग्मा टी और सिग्मा बाई से बस सिग्मा टी लिखा जाता है। ठीक है, सिग्मा टी भी लिखते हैं लोग। ठीक है, या सिग्मा को एक ही चीज है। ठीक है, तो जो आपका सिग्मा टी इक्वल टू 2 पाई डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इनटू sin थीटा डी थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद आपका स्कैटरिंग इन सोनरी इक्वेशन। अब इन क्वांटम स्कैटरिंग अभी तो हम बात करते हैं पार्टिकल की बीम की, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव फंक्शन, नॉट इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, तो अब होता क्या है आपका पार्टिकल जो है वो एज एज ए बीम की तरह आ रहे हैं ऊपर से, तो हम उन्हें मानेंगे एज ए फ्री पार्टिकल or as a free wave function of a free particle, so they are moving in a z direction, so their solution becomes for like for free particle Schrodinger equation। so जो आपका फाइनल आता है वो आपका आता है e की पावर i की z इक्वल टू e की पावर i की r cos theta। this is the solution for a plane wave and this is the solution for the Schrodinger equation like this। जैसे आपका Schrodinger equation आपकी होती है 2m plus e h को स्क्वायर सॉरी h को स्क्वायर h square del square plus v phi equal to e phi। So this v for periodic particle this v is equal to 0, then this become minus h square upon 2m del square equal to e phi। तो ये हो जाता है आपका del square equal to 2m upon h square हो जाता है आपका del square plus k square जिसका phi है into phi equal to 0। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपका, इसका सॉल्यूशन आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, e की पावर i की जेड से। अगर हम ये ले लें कि जो हमारा जो बीम है वो एक्सिस जेड एक्सिस की ओर मूव कर रही है और जो कोई टारगेट है वो जेड एक्सिस पर रखा हुआ है।
ठीक है। तो उसके जो सॉल्यूशन है आपका, इस तरह का सॉल्यूशन को आपका इक्वेशन बनाने से दिखाया जाता है फॉर ए फ्री वेव पार्टिकल, एंड दिस इज द केस फॉर ए फ्री प्लेन वेव। ठीक है। और हम बात करते हैं आपके फेराडे रेंज पोटेंशियल की बात करते हैं, मींस आर फेराडे आर टेंड्स टू इंफिनिटी, आर वी इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ए फेराडे पोटेंशियल के लिए, ये इस रेंज में हम बात करते हैं। ठीक है। तो अब क्या हुआ आपका, सिंपल देखिए आप, कोई पार्टिकल आपकी बीम आपकी आई, ठीक है, या आपकी प्लेन वेव थी बीम, प्लेन वेव आपकी बीम बीम की प्लेन वेव आपकी यहाँ से आई, ठीक है, दे आर फ्री पार्टिकल्स, सो दे आर बिहेविंग लाइक ए फ्री वेव, फ्री दे आर बिहेविंग, दे बिहेव लाइक ए प्लेन वेव, एंड दे नाउ स्कैटर्ड इन दिस पोजीशन। यहाँ पे आपको स्कैटर कर गया, उसके बाद क्या होगा आपका, जबकि जो प्लेन वेव यहाँ से आपकी आ रही थी वो एज ए स्फेरिकल वेव की तरह बाहर को रिपल्स हो जाएगी, या बाहर को चली जाएगी, या बाहर को आपकी स्कैटर हो जाएगी। ठीक है। और ये जब आपको बाहर को, जब आपकी स्कैटर हुई वेव, इसमें आपको दो, इसमें आपके दो वो है, दो इसके दो पार्ट है। एक पार्ट वो है क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स, सो देयर इज ए probability that some particles may be not scattered from the target, so they can carry on like a plane wave. ठीक है। और some particles which are scattered due to this target, and they scatter like a spherical wave. So this scattered particle wave function is defined by this एफ थीटा फाइव ई की पावर आई के आर अपॉन आर। तो कुल मिला के ऐसा हुआ कि फ्री पेरिप्लेम वेव आपके यहाँ से आ रही थी, ठीक है, वो आपकी स्कैटर्ड हुई टारगेट पर, और इसमें से कुछ आपकी प्रायोरिटी ये है कि कुछ वेव जो है या कुछ पार्टिकल जो है आपके बिना टारगेट से स्कैटर्ड हुए आगे को बढ़ गई। ठीक है। तो वो आगे को भी जो है एज ए प्लेन वेव सोचेंगे के लिए आगे को चलते रहेंगे। और कुछ आपके ऐसे थे जो पार्टिकल क्या हुए आपके इस टारगेट से आपके सेटल हो गए, तो वो ऐसे आपके बाहर को स्फेरिकल वेव की तरह जाएंगे। ठीक है। और जो क्या है आपके मॉड्यूलेटेड है, क्योंकि हर पार्टिकल जरूरी नहीं कि आपके सेम पार्टिकल निकले। तो ये आपकी कैसी है आपकी ये जो सॉल्यूशन है आपका, दिस इज लाइक ए मॉड्यूलेटेड स्फेरिकल वेव सॉल्यूशन। ठीक है। बिकॉज वी नो दैट ई टू द पावर आई की आर अपॉन आर इट इज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट सॉल्यूशन। ये जो आपकी इक्वेशन है आपकी स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए। तो हो क्या रहा आपका, पार्टिकल टारगेट से पार्टिकल स्कैटर्ड हुए और बाहर पे एज ए स्फेरिकल वेव की तरह बाहर को निकले। ठीक है। और वो स्फेरिकल वेव कैसी आपके मॉड्यूलेटेड है, वो आपकी मॉड्यूलेटेड है बाई एफ थीटा फाइव, दिस एफ थीटा फाइव इज कॉल्ड द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो अब हम निकालते हैं आपका ये अब हम निकालते हैं आपका करंट डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है। और उसका हम इसको इक्वेशन नंबर 11 रख देंगे। देन वी फाइंड अवर फॉर्मूला फॉर द केस ऑफ डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, अब हम निकालते हैं जे एन, ये हम जो बड़ा फेमस फॉर्मूला है, ये सब जानते हैं। अगर आपकी वी फंक्शन अगर आपका फाई है, देन जो करंट होती है आपकी, इट इज डिफाइंड बाय जे आई एन सी इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन टू आई एम फाई इंसिडेंट स्टार डेल्टा फाई इंसिडेंट माइनस फाइव इंसिडेंट अपॉन फाइव स्टार इंसिडेंट। अब ऐसे पार्टिकल जो फंक्शन है ये आपका डिफाइन आपका एज ए प्लेन वेव सॉल्यूशन, इट इज डिफाइंड बाय ई की पावर आई के जेड। तो हम कह रहे हैं ई की पावर आई के जेड का यहाँ पर रख देंगे इसमें, जगह आपका ई की पावर माइनस आई के जेड, बिकॉज इट इज इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ई की पावर आई के इंटू ई की पावर आई के जेड, क्योंकि इट इज ओनली फंक्शन ऑफ आई के जेड। तो उसका जब हम ग्रेड निकालेंगे तो इट इज इक्वल टू ई की पावर आई के जेड, तो आई के इंटू ई की पावर आई के जेड आज यहाँ पर आपका जाएगा, ये आपका जाएगा इट इज, तो ये आपका बन जाएगा एच क्रॉस के अपॉन एम विच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव, या फेज वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव नॉर्मली, ये हम कहें सॉरी, फेज वेलोसिटी नहीं, इट इज द पार्ट, इट इज द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल which have the momentum of h cross k। और सिमिलरली हम निकालेंगे फॉर स्कैटर्ड वेव निकालेंगे। स्कैटर्ड वेव के केस में हमारा जो सॉल्यूशन है आपका ये है। स्कैटर्ड वेव के केस में क्योंकि एक तो पार्ट उसका जो सीधे निकल जा रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, जो पार्ट है बिना स्कैटर्ड हुए निकल गया, जो पार्ट आपका स्कैटर्ड हो रहा है उससे हमारा मतलब है। तो ये आपका क्या है, या स्कैटर्ड वेव है। तो अब इसका हम ग्रेड निकालते हैं। ठीक है। बिकॉज in this case we are only consider the, because our potential is only function of r, so then gradient of psi star is defined by this। ठीक है। ये एफ थीटा की आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। वो- तो ये आपका बन जाएगा, इसका हम निकालेंगे, ग्रेड निकाला हमने, तो फाइनल आपका ये बन जाएगा। ये एक बार डेरा से हमने निकाला इसको, फाइनल आपका ये पूरा सॉल्यूशन आपका ये आ जाएगा, जिस इक्वल टू जे स्केटर इक्वल टू आपका जाएगा एफ थीटा फाइव का मोड स्क्वायर एच क्रॉस के अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है। इस केस में हम एफ थीटा फाइव को हम जो ग्रेडियंट है, दिस ग्रेडियंट इज रिप्लेस बाय डेल आर। ठीक है। In this case, gradient is replaced by del by del. We are not considering the theta and phi gradient because our wave is moving in the direction of z. Okay.
and we have taken the spherical wave wavelength. तो यहाँ पे जो बन जाएगा h प्लस के अपॉन एम आर स्क्वायर। यहाँ पर आपका जाएगा सिग्मा थीटा फाइव टी सेवन अपॉन डी ओमेगा जे एस सी थीटा फाइव आर स्क्वायर अपॉन इसका रीजनिंग यहाँ पर से यहाँ क्वेश्चन है। तो कुल मिला के आपका जब पूरे यहाँ पे ये आपका आपने क्या किया, आपने इंसिडेंट वेव का यहाँ पर करंट रख दी, आपकी आपकी थी एच क्रॉस की अपॉन एम के बराबर थी। उसकी जो आपकी वेव वाली आपकी बराबर थी, ये आपने यहाँ पर रखी। जो करे तो कट गई, तो आपको बचा आपका ये बची आपका सिंपल सा इसके बराबर बच गया। तो दिस इज कॉल्ड scattering relation between the differences scattering cross section and scattering amplitude। तो अब इसके बाद आने वाली सारी प्रॉब्लम में हमारा मेन टास्क ये होगा कि हम एफ थीटा फाइव का मोड स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालें, ताकि हमको डिफरेंस स्केटिंग कॉन्स्टेंट डी सीमा अपॉन डी ओमेगा मिल जाए, और इससे हम लास्ट में हमारा टोटल स्केटिंग कॉन्स्टेंट आ जाए, जो आपको होता है डी सीमा अपॉन डी सॉरी डी सीमा अपॉन डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा बराबर। मतलब आपका डी सीमा अपॉन डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा बराबर। तो हमारा मेन टास्क हमारा हर बार आपको ही रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।